देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को gx कितना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से हल करना है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने से, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कैसा लगा होगा? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि उलझन टाइप का है ये, लेकिन दोस्त ये डरने का नहीं है। क्वेश्चन देख करके आपको करना क्या है, इसको व्यवस्थित तरीका से, मतलब जो चर राशि का पावर है उस तरीका से इसको हम लोग सबसे पहले सजाएंगे। मतलब x का पावर 2 माइनस x और प्लस 1 लिखेंगे, पहले 2 फिर 1 फिर 0 वाला, ठीक है ना। पावर को घटते डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब क्या होता है। लिखेंगे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3। क्या चीज से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? तो x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 से। देखिए यहां पर पावर में 4 है और यहां पर पावर में 2 है, तो और हमको क्या करना पड़ेगा? तो कहोगे सर x के पावर 2 रहेगा ना, ये दिखिए नहीं रहा है। अगर x के पावर 2 रहता है ना तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2 और x के पावर 2, x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो गुणांक के रूप में कुछ है नहीं कि हम यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ पावर को बराबर कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्त, जो हमने एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म में गुना किया है, बाकी जो टर्म 2 बच रहा है उसमें भी गुना करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, उसके बाद x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, x के पावर क्यूब, क्योंकि पावर में 2 है और यहाँ पर पावर में 1 है, तो पावर तो 3 हो गया, क्योंकि पावर जुड़ेगा जब हम लोग चर राशि को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, और 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे? तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वो खुद आता है, तो 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। दोस्त अब आप बताओ क्या करना है? कहोगे सर साइन बदलिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस यहाँ पर छुपा हुआ है तो माइनस कर दीजिए। बाकी अब इसको घटाने का काम करना है, तो ये तो कट जाएगा, कहा इसके पावर में 4, पावर में 4 है, वो प्लस में, वो माइनस में, इसका काम तमाम खत्म। देखिए जो ये काम आप करने जा रहे हैं ना, यही आपको सीखना है, और ये आप सीख गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बीजीय व्यंजक का डिवाइड करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखो दोस्त, पावर में यहाँ पर 2 है, नीचे में देख रहे हैं कि पावर में यहाँ पर 3 है, तो जो ज्यादा पावर वाला है पावर में 3 है, ऊपर तो कोई पावर में 3 वाला है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे ना कि ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखो ये x का पावर 3 है, लेकिन इसका साइन क्या है, तो माइनस नहीं है, ये नीचे वाला इसका ओरिजिनल साइन होता है, तो ये x क्यूब जो होगा ना ये प्लस में होगा, तो प्लस हम चूंकि पहले लिखेंगे नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है, नीचे भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 गो एक्स स्क्वायर है, वो हेजिगी एक्स स्क्वायर है, तो कौ हो गया, 4 गो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या चीज में होगा, माइनस में, के गो एक्स स्क्वायर हेजिगी माइनस में है, 3 गो पहले से है, तो 4 गो हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो दोस्त, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 4x, और माइनस 3 बच रहा है तो माइनस 3। ये इतना डिफिकल्ट है कि अगर आप स्टेप सीख गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जा। देखो x के पावर क्या है दोस्त, क्यूब, और x के पावर 2, तो बोलेगे सर यहाँ पर x से मल्टीप्लाई आप कीजिए, बाकी देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है, अगर एक और x रहेगा तो पावर में 3 वाला हो जाएगा, तो x के पावर 3 वाला तो हमने जुटा दिया। अब इसको हम बाकी 2 टर्मों से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, और x को दोस्त x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। देखो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और देखो प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, और x को x से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब आप बताओ क्या करोगे इसको? कहोगे सर अब तो साइन हमें बदलना है, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस में कर देना है, इसको कटा देना है। पहिलका वाला जो टर्म है उसको कोनो हाल में कटा ही देना है। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 4 गो माइनस में है और 1 गो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 3 गो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 गो प्लस में, 1 गो माइनस में, तो 4 गो में से 1 गो घटेगा तो 3 गो होगा ना जी। और देखो 4 वाला प्लस में है, चूंकि जिसमें से हम घटा रहे हैं
उसी का साइन लिखते हैं। तो 4 प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दो। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, पावर में 2, x के पावर 2, x के पावर 2, ये तो ठीक है, चर राशि से हमें गुना नहीं करना है, लेकिन -3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो -3 से यहां पर गुना कर दो। -3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे -3x स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 3 को x से गुना करेंगे 3x, और दोस्त माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। साइन बदल देना है, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ये देखिए अब क्या होता है, ये भी कटेगा, देखो ये प्लस में है माइनस में, ये भी कटेगा, ये माइनस में प्लस में, ये भी कटेगा। नीचे क्या बच गया, 0। तो हम लिखेंगे यहां पर कि भागफल इक्वल टू दोस्त बोलो कितना, x के पावर 2 प्लस x माइनस 3, और बोलेंगे कि शेषफल कितना आया है, तो शेषफल तो कहोगे कि सर इसका तो 0 आ गया शेषफल, तो दोस्त इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा।